जादुई मछली। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक नन्ही नदियां बहती थी। इस नदी के पानी में रंग बिरंगी मछलियां तैरती थी, लेकिन गांव वालों का ध्यान सबसे अधिक एक विशेष मछली पर था। यह मछली न केवल सुंदर थी, बल्कि उसमें एक जादुई शक्ति भी थी। एक दिन गांव का एक युवक रामू नदी के किनारे मछली पकड़ने गया। उसकी आंखों में आशा और उत्सुकता थी कि शायद वह आज कुछ विशेष पकड़ सके। उसने अपनी जाल डाली और जैसे ही जाल को खींचा, उसमें एक चमकदार मछली फंसी। मछली ने चांदी की तरह चमकते हुए अपने रंग बदलते हुए कहा, मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। रामू ने मछली की बात सुनी और सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि अगर उसकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, तो वह क्या मांगे। पहले तो उसने सोचा कि अपने गांव की स्थिति सुधारने के लिए सोना और धन मांगना चाहिए। लेकिन फिर उसने सोचा कि यह बहुत स्वार्थी होगा। उसने पहली इच्छा के रूप में कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव के लोग सुखी और स्वस्थ रहें। मछली ने एक हल्की चमक छोड़ी और नदी के पानी में लहरें उठीं। अगले ही दिन गांव में लोगों की सेहत में सुधार हुआ और उनके घरों में खुशियां और सुख समेटे हुए चमत्कारिक बदलाव आया। दूसरी इच्छा के बारे में सोचते हुए रामू ने कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में सबको समुचित शिक्षा मिले, ताकि सभी पढ़ लिख सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। मछली ने फिर से चमक छोड़ी और गांव में स्कूलों और शिक्षकों की एक नई लहर बहने लगी। गांव के बच्चे अब शिक्षा प्राप्त कर पा रहे थे और यह बदलाव हर किसी की जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आया। अब रामू को अपनी तीसरी इच्छा के बारे में सोचने का समय मिला। उसने सोचा कि वह व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ नहीं मांगेगा, बल्कि एक ऐसी चीज मांगेगा जो पूरे गांव को फायदा पहुंचाए। उसने मछली से कहा, मैं चाहता हूँ कि हमारे गांव में एक ऐसी व्यवस्था हो जिससे भविष्य में किसी को भी धन, शिक्षा या स्वास्थ्य की कमी न हो। मछली ने आखिरी बार चमक छोड़ते हुए नदी में डुबक लगा दी। अगले दिन गांव में एक समृद्ध और सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित हो गई। गांव में न केवल धन, बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य के संसाधन भी उपलब्ध हो गए। गांव के लोग खुशहाल और समृद्ध हो गए और रामू की जादुई मछली की कहानी उनके बीच एक प्रेरणा बन गई। रामू ने मछली को धन्यवाद कहा, लेकिन मछली पहले ही नदी में गायब हो चुकी थी। उसने अपनी इच्छाओं को पूरी करने के बाद एक बार फिर नदी की गहराई में समा गई। रामू ने सीखा कि सच्ची खुशी और समृद्धि केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने से नहीं, बल्कि दूसरों के हित में काम करने से प्राप्त होती है। गांव की गाथा और रामू की प्रेरक कहानी हमेशा